गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटा आज से आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली जरूर थी, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज लाइव में हम नहीं आ पाए, जिसके कारण से एक छोटा सा वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि लाइव क्लासें हमारी जो होंगी वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। बेटा आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, तो कल से आपकी एक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आपको टाइम बता दिया गया है, जो हमारा टाइम है इवनिंग टाइम 7 बजे क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज 15 अगस्त है, जिसे हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज करोड़ों देशवासियों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है कि इस पर्व को मनाया गया, क्योंकि हमारा भारत जो है इस 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था शाम के समय 1947 में, जो कि अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को गुलाम बना के रखा था। 200 सालों के बाद जो कि भारत उस गुलामी से निकल करके बाहर आया, जिसके कारण से आज इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज भारत में खुशियां ही खुशियां है, इससे बड़ी खुशी इस करोड़ों देशवासियों को नहीं हो सकती है। और हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है बेटा, उस लाइव क्लास में ही कुछ हमारी टीमें हैं, जैसे इसमें देख पा रहे होंगे आकाश सर, आपको फिजिक्स का क्लास देंगे। शैलेश सर आपको जो है हिंदी का क्लास देंगे, जो कि बेस्ट क्लास है इनकी। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट जरूर करें। जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दूसरा, इंग्लिश के लिए हमारे क्षेत्र के माने जाने टीचर्स बीरू सर, जो आपको इंग्लिश का क्लास देंगे। और उसके बाद इस तरफ आपको इस तरफ जो है कि ये आरके सर, जो आपको केमिस्ट्री की क्लासेस देंगे, क्योंकि आरके सर मेरा ही नाम है, तो आपको केमिस्ट्री की क्लासें मिलेंगे। उसके बाद आपको इधर ये थोड़ा सा बेटा इंजाज सर का यहाँ पे डीपी लगाना था, बट इंजाज सर की डीपी नहीं लग पाई है, इसके लिए माफी चाहते हैं। हमारे इंजाज सर जो फिजिक्स के द बेस्ट टीचर माने जाते हैं, और लाइव में वो सर भी मिलेंगे। उसके बाद बायो के क्लास हमारे रमेश सर, जो कि लाइव क्लास में मिलेंगे, बहुत बेस्ट क्लास है सर का। तो ये है हमारी टीमें, और हमारे और स्टाफ है जो कि अभी इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैथ के भी टीचर्स हैं वो, और ये हमारे आकाश सर भी मैथ का क्लास आपको देंगे। तो जो ब्रजेश सर हैं हमारे मैथ का क्लास देने के लिए, वो क्लासें आपको डाउट क्लास देंगे, और आकाश सर आपको क्लास रेगुलर क्लास देंगे। अगर जिस बच्चों को डाउट है
तो ऑफिस में जा करके काउंटर पे बैठ करके ब्रिजेश सर से मैथ के क्वेश्चन को डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा कुछ आज हम अपने टॉपिक पे। तो आज की क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है बेटा, वो स्टार्ट हो रही है हम 10th क्लास की केमिस्ट्री। तो पहला टॉपिक है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इस अभिक्रिया को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे केमिस्ट्री में क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे अपने टॉपिक पर। ठीक, तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा पहला टॉपिक है बेटा। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है इसमें, और दूसरा क्या पढ़ना है, अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हमारा है बेटा धातु एवं अधातु। और चौथा टॉपिक हमारा है बेटा कुछ कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक नहीं होगा बेटा, कार्बन तथा उसके यौगिक होंगे। कार्बन उसके कार्बन तथा उसके कुछ यौगिक ठीक है, हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, और एनसीईआरटी ने बेटा इसमें कुछ पॉइंट को हटा दिया है, जिसमें से विकृत गंधिता और संचारण को
हटा दिया है, ठीक है। इस कारण से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो बाकी इस टॉपिक में जितने पॉइंट्स हैं हम सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में समझेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये तो हमारा टॉपिक हो गया बेटा। टॉपिक के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को, हमको क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में। चलिए, तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन से हम क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए, परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परिवर्तन क्या है, चेंज, इंग्लिश में से चेंज बोलते हैं, यानी परिवर्तन किसे बोलते हैं हम। परिवर्तन हम उसे बोलते हैं जिसमें किसी पदार्थों का, इसमें किसी भी पदार्थों का कोई बदलाव हो, जिसमें किसी भी पदार्थों का कोई बदलाव हो, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परिवर्तन कहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना, यस नो। अगर समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा बेटा। तो परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें किसी भी पदार्थों में किसी भी प्रकार का, किसी भी पदार्थों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई देता है, उसे परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया, डिफिनेशन क्लियर हुआ बेटा। तो आकर के देखते हैं क्या है। पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है, पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव हो, किसी भी पदार्थों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। जैसे बेटा एक बात अगर बोला जाए आपसे, जैसे अभी मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मानो भी तो एक पदार्थ ही है ना, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरे अंदर कोई बदलाव आया, अभी नहीं आया, देखो आया ना, कोई बदलाव आया ना, इसी को बोलते हैं पदार्थ। मेरी बातें समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई दे, उसे परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा बेटा, तो आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आया होगा तभी सुनाएंगे, अरे तो नहीं सुनाएंगे बेटा। सुनाए, अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए, तभी आपको सॉन्ग सुनाएंगे। यस नो, समझ में आया, यस, ठीक है, सुना तो। मेरी तरह तुम भी कभी मेहनत करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी मेहनत करके देखो ना, ऐसा मजा है, ऐसा नशा है, जॉब लेके देखो ना, जॉब लेके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी मेहनत करके देखो ना। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगर आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा बेटा, जरूर लाइक जरूर ठोकिएगा, तभी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हमें एक सॉन्ग के साथ ही आएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आया होगा, हम जरूर फिर से हम आपको सॉन्ग नहीं सुनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक ठोकिएगा बेटा, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं, ठीक है बेटा, चलिए आइए। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो हमारा पदार्थ है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारा यहाँ पे क्या है, बर्फ है। क्या है, बर्फ है। बर्फ हमारा कैसा है, बर्फ तो हमारा सॉलिड होता है। बर्फ हमारा कैसा होता है बेटा, बर्फ तो हमारा सॉलिड होता है। ये तो ठोस होता है बेटा, कैसा होता है, ठोस। बट हमारा जो जल है वो कैसा होता है, द्रव। कैसा होता है बेटा, द्रव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बर्फ है वो ठोस था, अभी ये बन गया, जल बन गया। जल जो है कि हमारा द्रव है। क्या है, द्रव। तो बताइए इनमें अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस पदार्थ, बर्फ हमारा एक पदार्थ है, उस पदार्थों में परिवर्तन आपको दिखाई दिया, यस नो, दिखाई दिया, दिखाई दिया ना।
मजा आया ना? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो परिवर्तन समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं बेटा। परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार के परिवर्तन, जो परिवर्तन एक पेरेंट्स है। क्या है? परिवर्तन अपने घर का एक पेरेंट्स है और उसके दो बेटे हैं। कितने हैं? दो बेटे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट बेटे का नाम क्या है बेटा? फर्स्ट बेटे का नाम देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट बेटे का नाम क्या है बेटा? फर्स्ट बेटे का नाम है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक, भौतिक मतलब भौकाल मचा रहे हैं, तो इसीलिए लिखा भौतिक। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा परिवर्तन? यहाँ पे है बेटा परिवर्तन कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, रासायनिक का मतलब है रसों से भरे वाले, जो रसों से भरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन होंगे उसमें। और जो भौकाल मचाएंगे, वो जो भौकाल मचाएंगे उन्हें बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देखिएगा बेटा, भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में बेटा कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, वो आप चेंज मत समझ लीजिएगा जो 500 का नोट लेके जाते हैं दुकान पर, और जो एक वहां पे कहते हैं नहीं कि अंकल मुझे चेंज दे दीजिए, वो चेंज आप मत समझ लीजिएगा। ठीक है, बट उसमें भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपने एक नोट लेके गए, आपको बहुत सारा नोट दे दिए, तो उस पदार्थ में बदलाव दिखाई दिया ना? ठीक है, तो देखते हैं। देखो बेटा, तो आपने क्या किया, ये जो बर्फ लिया, इस बर्फ को आप हीट करोगे। ठीक है, और हमारा बर्फ कैसा था बेटा? बर्फ हमारा तो ठोस है। बर्फ हमारा कैसा है? ठोस है। लेकिन जैसे ही इसको आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल में। किसमें परिवर्तित होता है? जल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद फिर जल को हीट करते हैं तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? भाप, यानी कि गैस बना लेता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए आपने लिया क्या था? लिया था ठोस, बर्फ हमारा ठोस था, लेकिन जैसे ही हीट किया वैसे क्या बना? द्रव। फिर जैसे ही हीट किया वैसे क्या बना? भाप। बोले तो गैस। तो क्या उस पदार्थ में कोई बदलाव दिखाई दिया? दिखाई दिया? यस नो? दिखाई दिया? यस। तो पदार्थ में बदलाव जरूर दिखाई दिया, तो परिवर्तन हुआ। लेकिन भौतिक परिवर्तन की यहाँ बात, भौतिक यानी भौकाल मचाने वाले, भौकाल मचाने वाले, जैसे कि भौतिक में क्या होगा? उसमें रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करेंगे? अवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं और आकार का परिवर्तन करते हैं। इसमें रंगों का परिवर्तन भी होता है।